हर साल 22 दिसंबर आता है और मौलाना मजरुल हक को श्रद्धांजलि देने की रस्म अदायगी की जाती है। उनके नक्श कदम पर चलने और उनकी तरह त्याग और बलिदान करने की बातें होती हैं। हमारे मजरुल हक साहब, आप जानते हैं, हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे हुए हैं यहाँ का। उनका इस कार्यालय हो या अन्य जगह हो, वो निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और आशा करते हैं जो त्याग और बलिदान उनका रहा है पार्टी के प्रति, वो बलिदान और त्याग लोग अपने आप में भी कुछ दिखावें, जिससे कि राज्य का कल्याण हो सके। मौलाना मजरुल हक की पैदाइश 22 दिसंबर 1866 को पटना ज़िले के बरहमपुर गांव में हुई थी। उन्होंने आखिरी सांसें सिवान ज़िले के मौजा फरीदपुर स्थित आशियाना में ली। आशियाना वो ठिकाना है जिसे उन्होंने बड़े अरमान से बनवाया था। यहीं पर उनका मज़ार भी है। मौलाना मजरुल हक कामयाब वकील और क्रांतिकारी नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की बुनियाद डाली। उन्हीं के नाम पर पटना में 10 अप्रैल 1998 को मौलाना मजरुल हक अरबी और फ़ारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मौलाना की जयंती पर यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार लोकसंवाद.net के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने मौलाना की शख्सियत और खिदमात पर इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद से बात की। मजरुल हक साहब के बारे में एक चीज़ ये है कि इट वॉज़ अ लाइफ ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। एक ऐसी ज़िंदगी थी जो समर्पण की और संकल्प की ज़िंदगी थी। और उनके बारे में ख़ुद गांधी जी ने उनको देशभूषण फ़कीर कहा और ये भी कहा है कि मैन हु विल बी मिस्ड एट ऑल टाइम्स, एक ऐसे शख्स जिनको हमेशा कमी उनकी महसूस की जाएगी। तो ये उनके बारे में है, एक गांधी जी का ट्रिब्यूट है। मौलाना मजरुल हक कोई आलिम दीन नहीं थे, बहुत ही कामयाब वकील थे। 1921 में स्वदेशी आंदोलन के ज़माने में या नॉन कॉपरेशन के ज़माने में वकालत उन्होंने अपनी त्याग दी। जो अंग्रेज़ी तौर तरीक़ा था रहने का, उसको भी त्याग दिया और एक आम इंसान, एक आम मुसलमान की तरह उन्होंने अपनी वेशभूषा अख्तियार कर ली। उस वजह से मौलाना कहे जाने लगे। उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा 3 एरियाज़ में है। एक तो एजुकेशन में, क्योंकि बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई उसके क़याम में मजरुल हक का बहुत बड़ा योगदान था। ज़मीन उनकी दी हुई थी। उसके पहले चांसलर वही हुए। एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। मदरलैंड नाम का अखबार वो निकालते थे और उस अखबार के ज़रिए जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी हर तरह से सपोर्ट किया गया, उसको हर तरह से उसको मजबूत करने की कोशिश की गई। तीसरे, वो बहुत ही मजबूती से हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करने वाले थे। उनका जो अखबार था मदरलैंड, उसमें एक लाइन छपा करती थी मोटो के तौर पर, वेदर वी आर हिंदूज और मुसलमान्स, वी आर इन द सेम बोट, वी शैल आइदर सेल और सिंक टुगेदर। कि हम उनके बारे में अभी बता रहे थे कि जिस तरह से बाकी के स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे प्रतिष्ठा दी गई, उनको इज्जत बख्शा गया, शायद कहीं अब हम कमी महसूस कर रहे हैं। ये सही है। बहुत सारे लोग हैं बिहार में भी, मुल्क में भी, जिनकी कुर्बानियाँ भुला दी गई हैं या रफ्ता रफ्ता लोग भूलते जा रहे हैं। उनमें मजरुल हक का भी नाम आता है। मजरुल हक को बिहार का गांधी कहा गया है, लेकिन आज मजरुल हक के नाम से कम लोग वाकिफ़ हैं और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो समझती कि एक आलिम दीन थे, एक मुहिब वतन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका कितना अद्वितीय योगदान रहा है, उसके बारे में लोग अब भूलते जा रहे हैं। मौलाना के पोता अब्दुल फारूकी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि मौलाना मजरुल हक अरबी और फ़ारसी यूनिवर्सिटी की एक शाखा सिवान में भी खुले। जनता दरबार में पेश होकर इसकी लिखित मांग उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की थी। नीतीश ने इस संबंध में अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर के लिए बिहार सरकार ने किशनगंज में 224 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई थी। उम्मीद है मौलाना मजरुल हक के नाम पर सिवान में भी अरबी और फ़ारसी यूनिवर्सिटी की शाखा के लिए नीतीश कुमार जल्द ही पेशकदमी करेंगे। सैयद जावेद हसन, बिहार लोकसंवाद.net, पटना।